हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, लंदन से ज़ैनुल आबिदीन आपकी खिदमत में हाज़िर है और जनाब मेरे डोनाल्ड ट्रंप आएँगे और ज़रूर आएँगे। जैसे वो कहते हैं ना, मेरे करण अर्जुन आएँगे तो मेरे डोनाल्ड ट्रंप आएँगे। आपने तसल्ली रखनी है। ये मुझे पता है कि खबर बाउंस कर गई है जियो की। एजाज़ सैयद हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं। उनकी खबर बाउंस कर गई है, लेकिन जिस तरह से वो खबर थी उस तरह से बाउंस नहीं की। एक तो मेरे डोनाल्ड ट्रंप आएँगे और दूसरी बात ये है कि नेतन्याहू जो हैं उनके जो खिलाफ है वो जनाब नो कॉन्फिडेंस मोशन आने का खतरा अब लाहक हो चुका है। इमरान खान साहब के साथ जैसे हुआ था वैसे उनके खिलाफ भी हो सकता है, नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल में। वो क्या मामला है वो भी आपको बताएँगे। सास नहीं, शास जो है वो खिलाफ होगी ये नेतन्याहू की। ये क्या मामला है ये आपको बताएँगे। और क्वाड में बेसिकली ट्रंप साहब ने आना है। क्वाड क्या है, उसकी तफसीलात क्या हैं वो भी आपको बताते हैं और इसके साथ-साथ जनाब आपको ये बताएँ कि तुर्की ने जनाब इसराइल को बाकायदा आँखें दिखाई हैं और उन्होंने कहा है कि अब अगर हमले बंद ना किए जो शाम पे हुए हैं, तो जनाब नताइज जो हैं वो बहुत खतरनाक होंगे। अब आपने करना ये है कि आपने पूरी बात सुननी है। पिछली वीडियोज़ की तरह और जो टिकटॉक स्टाइल है, अगर आपने टिकटॉक स्टाइल देखनी होती है वीडियोज़ तो फिर टिकटॉक पे देखा करें। अगर यूट्यूब पे आए हैं तो थोड़ी तसल्ली रखा करें, बात को समझा करें, पूरी वीडियो सुना करें क्योंकि बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं, वो आधे मिनट की वीडियो देखते हैं, 1 मिनट की वीडियो देखते हैं और कमेंट छोड़ के चले जाते हैं और उनको शायद यही होता है कि जनाब यही सारी बात थी। असल में बात को बताना होता है, समझाना होता है, इस वजह से यूट्यूब पे बैठे हैं कि 8-10 मिनट आप हमें दें और फिर हम आपको पूरी बात समझाएँ, फिर आपकी बात समझ में आए और उसके बाद आप कोई जो है वो फैसला करके जाएँ। लेकिन होता ये है कि आप 1 मिनट की वीडियो देखते हैं और आप चले जाते हैं। तो अब जनाब इससे पहले कि आप अभी छोड़ के भागें, हम आपको बाकायदा तौर पे बातें सारी बता देते हैं जल्दी-जल्दी से। तो मेरे ट्रंप जो आएँगे, उसके बारे में जो बात है, वो इस तरह से है जनाब कि क्वाड, क्वाड बेसिकली 4 मुल्कों का एक जनाब एक ऑर्गेनाइज़ेशन टाइप आप कह सकते हैं, जिसमें 4 मुल्क जो हैं, वो बेसिकली इत्तेहाद करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों में जो है, वो आपस में एक पार्टनरशिप उसको आप कह सकते हैं। क्वाड में जनाब जापान आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, यूएसए आता है और जनाब इंडिया आता है। तो ये जो क्वाड है, ये बेसिकली जो इंडियन पैसिफिक ओशन है, इसको डील करता है मेन जो है और इस पे जो है वो बाहमी तौर पर मुख्तलिफ किस्म के जो तजारती और दूसरी चीज़ें हैं और दूसरे मसाइल हैं, उस पर डिस्कशन होती है और जो बाइडेन जो है वो बड़े इसमें एक्टिव थे और उन्होंने बहुत सारे इंडिया से वादे किए थे, तो उन वादों को फुलफिल करने का वक़्त जो है वो आया है और अमेरिका ने जो वादे किए थे, जो बाइडेन के दौर में, वो वादे अब उम्मीद लगाई हुई है डोनाल्ड ट्रंप से जनाब इंडिया ने और इस वजह से जो क्वाड का अगला समिट था, वो पहले सितंबर में था और अब जो है उसको पोस्टपोन करके नवंबर में किया गया है। अभी उसकी जो है वो कंफर्म डेट नहीं आई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नवंबर में जो है वो क्वाड का समिट होगा और अगर क्वाड का समिट नवंबर में होता है इंडिया में, तो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे जाएँगे क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये कोलैबोरेशन है 4 मुल्कों की ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और क्योंकि ये जो पूरा रीजन है, इसमें बहुत ज़्यादा जो अलाइज़ हैं, वो अमेरिका के पास नहीं है। आपको पता है इसी जो एशिया है, इसी में जनाब आपको पता है जनाब चाइना जैसी ताकत बैठी है, पाकिस्तान बैठा है और बहुत सारे ममालिक बैठे हैं, लेकिन वहाँ पर इंडिया किसी हद तक सपोर्ट करता है और चाइना जो है वो एंटी चाइना स्टांस लेता है, जापान थोड़ा लेता है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपको पता है अलाई है यूएस का। तो ये जो सारे मामलात हैं, इसमें जो ये मुलाकात है, ये क्वाड की, ये यहाँ पर जो है वो जाएँगे मेरे ट्रंप और जब मेरे ट्रंप जाएँगे वहाँ पर जनाब, तो फिर वहाँ से उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि वहाँ जाते हुए या वहाँ से वापसी पर जो है वो पाकिस्तान का चक्कर लगाएँगे और पाकिस्तान में सारे मामलात करेंगे। और दूसरी बात ये है कि हमने जो पिछली आपको खबर दी थी, जिसमें पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सितंबर में आएँगे, तो सितंबर में आएँगे तो वो सही, लेकिन वो यूके आएँगे, यानी जहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर आएँगे। तो हमारे लिए तो वही बात है कि यहाँ आएँ, वहाँ आएँ, दोनों हमारे घर हैं। तो हमने यानी वो हमारी खबर अगर थोड़ी बहुत भी बाउंस हुई है, तो वो कंट्रोल होगी। वो ऐसे ही है ना, जैसे एक लतीफ़ा है कि जनाब एक शख्स जो है वो डूब रहा होता है पानी में और डूब रहा होता है, तो वो दुआ करता है जी कि अल्लाह पाक से कहता है कि या अल्लाह मुझे यहाँ से बाहर निकालें, तो बाहर निकालें तो मैं देगें दूँगा आपके नाम की। ठीक है? अब जब वो पानी से थोड़ा-सा पानी का बहाव कम होता है और वो जनाब बाहर आ जाता है साहिल की तरफ, तो ज बाहर आते ही उसको जो है वो गुरूर में आता है और कहता है जनाब कि केड़ियां डेगां, यानी कौन-सी डेगें? तो वो अल्लाह को भी आगे से थोड़ा आता है, अल्लाह वापस में फेंकता है दोबारा पानी में, तो कहता है अल्लाह सच्चा तू सीरियस लै गया, मैं ते पूछ रहा सा कि मिठियाँ कि लूणियाँ, यानी कौन-सी डेगें मैं पकाऊँ? तो इस तरह से अब हमारी तो दोनों साइडें कवर है कि वो चाहे पाकिस्तान में आएँ,
चाहे यहाँ आएँ। हम जब खबर देंगे कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब आ रहे हैं, तो आपने दोनों तरफ से लेना है कि वो यूके आएँ या पाकिस्तान आएँ, हम दोनों तरफ से बच जाएँगे। हम तो बेसिकली ये पूछ रहे थे कि यूके आ रहे हैं कि पाकिस्तान आ रहे हैं, यानी हमारी खबर उस कदर बाउंस नहीं की जैसे आज़ाद सैयद साहब की है या जनाब जियो की है। तो अब मामला ये है कि यहाँ पे किंग चार्ल्स के दावत पे वो आ रहे हैं। तो ये मामला हो गया, उसके बाद जनाब जो सूरत-ए-हाल है, वो इसराइल की, वो बड़ी नाज़ुक होती जा रही है और इसराइल में अब जो है वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो रही है और जो शास है जनाब नेतन्याहू की, वो उसके खिलाफ होगी। शास बेसिकली वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है और वो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है और वो जनाब अलायंस में है नेतन्याहू के, यानी नेतन्याहू जो इस वक़्त वहाँ के जो कर्ता-धर्ता हैं और जो जितना ज़ुल्म-ओ-सितम नेतन्याहू वहाँ पर कर रहे हैं, तो अब उनकी लगता ऐसे है कि दिन गिने जा चुके हैं और अब ये मामलात हैं कि वहाँ पर अगर शास जो है, वो उनके पीछे से हाथ खींच लेती है, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे कंबाइंड गवर्नमेंट है, यानी वहाँ पर जैसे पीटीआई के दौर में, इमरान खान साहब के दौर में एमक्यूएम से कुछ वोट लिए, कुछ जनाब काफ लीग से वोट लिए और कुछ मुख्तलिफ यानी जो सियासी जमातों को मिलाकर जो एक कंबाइंड गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी, वैसी वहाँ पर जो है वो सपोर्टिंग और कंबाइंड किस्म की गवर्नमेंट है और अगर एक भी सियासी जमात बीच में से स्लिप होती है, तो जनाब धरन तख्ता हो जाएगा इनका अपना नेतन्याहू का। तो अब नेतन्याहू की गवर्नमेंट जो है वो इंतहाई खतरे में है और नेतन्याहू जो है वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं और अगर वो चले जाते हैं यानी शास बीच में से स्लिप हो जाती है तो 50 सीटें महज़ रह जाएँगी और जीतने के लिए या वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए मेरे ख़्याल में 80 के राउंड फिगर इससे ज़्यादा जो है वो सीटें चाहिए होती हैं इसराइल की असेंबली में। तो अब ये अगर मामला होता है तो जनाब सारे के सारे मामलात जो है वो रीडिफाइंड होंगे। एक दफ़ा फिर से ये सारी चीज़ें खुलेंगी। नेतन्याहू अगर आउट ऑफ गवर्नमेंट जाते हैं तो इसका मतलब सिंपली ये है कि बहुत सारी हो सकता है कि फ़लस्तीन के लिए आसानियाँ आएँ और यही बात शायद भाँप रहे हैं इर्द-गिर्द के लोग भी, इर्द-गिर्द के ममालिक भी। और तुर्की ने आपको पता है कि शाम में इससे पहले जो है वो हमले करने शुरू कर दिए थे इसराइल ने और तुर्की ने बड़ा जो है वो खुले अंदाज़ में कहा है कि अगर आप ये हमले बंद नहीं करेंगे, नेतन्याहू साहब या इसराइल को उन्होंने इन स्पेसिफिक इन जनरल कहा है कि जनाब अगर आप ये हमले बंद नहीं करेंगे, तो जनाब न नताइज जो हैं, वो इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। ये जनाब न्यूज़ फ़ीड आई है तुर्की की जानिब से। तो इसका मतलब ये है कि अब वहाँ पर तुर्की जो है वो बाकायदा तौर पर फ्रंट फुट पर आ सकता है अगर इसी तरह की सूरत-ए-हाल क्रिएट करते रहे नेतन्याहू साहब। तो नेतन्याहू साहब को बैरूनी तौर पर भी मामलात खराब नज़र आते आ रहे हैं और यहाँ से अंदरूनी तौर पर भी उनको मसला नज़र आ रहा है। तो अब लग ये रहा है कि अगले कुछ अरसे में मेरे ट्रंप तो आएँगे, मेरे डोनाल्ड ट्रंप तो आएँगे पाकिस्तान यानी वो नवंबर में एक्सपेक्टेड हैं। लेकिन यहाँ से जो मेरे नेतन्याहू हैं, मेरे तो नहीं हैं, मैं लानत भेजता हूँ उन पर। लेकिन ये है क्योंकि जिस तरह की मैं उनकी कोई पर्सनैलिटी के नहीं लेकिन जो उन्होंने इक़दामात किए हैं, वो उन्होंने बहुत गलत किया फ़लस्तीन में जो उन्होंने बच्चों के साथ और ओवरऑल और ईरान पर हमला और जहाँ पर भी उन्हें मुसलमान नज़र नज़र आते हैं, जो उनका एंटी मुस्लिम एक स्टांस है, उस पर मैं लानत भेजता हूँ बेसिकली। और जनाब नेतन्याहू जो हैं, वो भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं और तुर्की जो है वो भी अब थोड़ा-सा जो सख्ती बरतने की तरफ आ रहा है और आपको पता है कि टर्की तो बाकायदा तौर पर नेटो में भी है। तो अगर टर्की इसराइल पर हमला करता है तो 2 जो अलायंसेस हैं यूएसए के वो आमने-सामने आ सकते हैं। तो ये भी मामला है, इसमें भी अब यूएसए भी अपना पार्ट जो है वो अदा करेगा। लेकिन बात ये है कि एक तो ये कि आप दुआ करें कि वो शास अलहदा हो और नेतन्याहू का जो है वो तख्त गिरे और ये भी ज़लालत के रुतबे पर फ़ाइज़ हो और दूसरी तरफ जनाब तुर्की जो है वो भी ज़ाहिर है वो अपनी सतह पर अपने मामलात जो है वो डील करने की कोशिश कर रहा है और ये जो मामलात शाम में हो रहे हैं उस पर अपने कंसर्न शो कर रहा है। वो भी मामलात बेहतर अंदाज़ में हल हों, शाम के साथ शाम पे भी सलामती हो और तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं या दुनिया के जहाँ पे भी अमन पसंद इंसान बसते हैं, उनके लिए आसानियाँ और आसाइशें हों और इसके साथ-साथ मेरे डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आएँ और पाकिस्तान के लिए भी जो है वो कोई बेहतरी हो। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामिया नासिर।